जज साहब ऑर्डर ऑर्डर करते रह जाएंगे और जज और पुलिस के सामने ही चोर हथकड़ी सहित फरार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में यदि आपको पढ़ने में खूब मन लगता है या आपको पढ़ने में नहीं भी लगता है या आप बहुत पढ़ना चाहते हैं या आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या आप बीच में साधारण पढ़ाई आप करना चाहते हैं, लेकिन गार्जियन का यहाँ आप पर डेली ऑर्डर का हुक्म चलते रहता है और अपने बच्चे से खूब पढ़ने का आपको ऑर्डर फरमाते रहते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हर गार्जियन को अपने बच्चे से ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, चाहे कितना भी पढ़े चाहे कितना भी काम करे, वो चाहते हैं कि बच्चा हमेशा पढ़ते ही रहे। लेकिन ये बच्चों का तो राइट किसी ने नहीं दिया है कि अपने पिताजी के बारे में थोड़ा वो पूछे कि वो अपने ज़माने में कितना पढ़ते थे, कितने अंक से पास करते थे, पूरा हिस्ट्री मालूम चल जाएगा। लेकिन जिन गार्जियन का कम अंक आता है वो भी चाहते हैं कि बच्चे का खूब अंक आए। ये हमारी तो कल्पना है। बच्चे किसका भी हो, जिस माता पिता का हो, अगर प्रश्न करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि गार्जियन नहीं पढ़ा है तो बच्चों को बिल्कुल ना कहे पढ़ने के लिए। वो इसलिए भी कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े, मुझे माहौल नहीं मिला, कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, लेकिन हम उस गार्जियन के रूप में हैं, हम बच्चे को कह रहे हैं तो पढ़ो। आपको जानकारी होनी चाहिए कि केवल पढ़ो, ये काम करो, वो करो, कहने से होता नहीं है। हमारे गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि पढ़ने का केवल आप कहते हैं तो उसका कम से कम साधन भी उपलब्ध कराइए और एक अच्छे टीचर आप खोजिए। जब तक अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, पढ़ाई जो है काफ़ी बोझ सा लगता है। एक टीचर को फ्रेंडली टीचर, फ्रेंड के समान आप टीचर खोजिए, एक जो विद्यार्थी को विद्यार्थी न समझकर, यदि दोस्त समझकर यदि पढ़ाई करते हैं तो इसमें कामयाबी मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। यदि टीचर अपने को टीचर समझेंगे और स्टूडेंट को स्टूडेंट, तब बिल्कुल आप जो शिक्षा देना चाहते हैं हमें नहीं लगता है कि पूरा कर पाएंगे। खुद आज का तो रिसर्च एक से बढ़कर एक आ रहा है, खासकर टीचर वर्ग के लोगों के लिए, और तरह तरह की सरकार शोध संस्थान चला रही है कि गुणवत्ता कैसे बढ़े और क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए। तो हम समझते हैं कि अगर फ्रेंडली बात करते हैं, दोस्त बनकर अगर टीचर यदि विद्यार्थी का वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, तो जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर के भावना को टीचर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कौन क्या बनना चाहता है ये महत्वपूर्ण है जानना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सफल होने के लिए बहुत बड़े डिग्री की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीएस, आप पिछले वीडियो में आप कहीं आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर एक आया था, एक जो आईपीएस थे उनका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया था और पत्तल पर, जिधर फेंके हुए पत्तल पर से अपना भोजन खा रहे थे, वो पागल हो गए थे। और वशिष्ठ नारायण मैथमेटिशियन, छोटे मोटे के तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग खूब पढ़ के वो साधारण आदमी तो कुछ नहीं बन पाए, यहाँ तक कि उनकी दिमाग भी खत्म हो गया, वो पागल हो गए। हमारे अनुसार व्यक्ति को जिसमें आपको आनंद आए, रुचि आए, उसी को पढ़ाई करनी चाहिए। देखा देखी कभी आपको काम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो देखा देखी गोह क्या हुआ, कौन सा बच्चा दे दिया, आपने इस कहानी को सुना होगा। तो करियर बनाते समय में आपको जिसमें इंटरेस्ट आए,
यदि आपको लगता है कि पढ़ाई आपको किसी भी कीमत पर आप नहीं कर पाएंगे तो आप टेक्निकल चीज़ को अपना लीजिए। और मार्केट में आपको बार बार जानी पड़ती है, क्योंकि आपको आवश्यकता की पूर्ति मार्केट से ही होती है। क्योंकि विभिन्न तरह का जो साबुन से लेकर सुई से लेकर आपको चिकित्सा से लेकर खाने पीने हर प्रकार के चीज़ जो मार्केट में ही मिलता है, आपको ठीक उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में आपको रुचि है और मार्केट की तरफ घर को छोड़ दीजिए। घर खाने पीने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक आपको मार्केट में आप नहीं जाएंगे तब तक आपका करियर लाइन पर नहीं आएगा। हमारे कहने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ज्ञान होता है तो बिना स्थिर मन का आपको आएगा नहीं। हम क्या कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपको जिसमें आपको रुचि है अपने ईमानदारी से आप पूछिए। और हो सकता है कि आपको ही समझ में नहीं आता हो पहले कि किस चीज़ में आपको रुचि है। तो बहुत बार होता है कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी था जो कि वो पैथोलॉजी में उन्होंने एडमिशन तो ले लिया और उन्हें खून पैखाना की जांच करनी पड़ती थी, पेशाब की जांच करनी पड़ती थी। तो वो विद्यार्थी जब पैखाना मरीज लाता था और उस समय में उन्हें अपने प्रैक्टिकल में जो भी है इससे उन्हें गुजरना पड़ता था। स्टूल आपको रूटीन जो भी है, स्टूल में जो भी उनकी जांच करनी होती थी, उस विद्यार्थी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने फैकल्टी को चेंज करके एक्सरे टेक्नीशियन में अपना कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में उससे वो संतुष्ट थे कि कम से कम पैखाना पेशाब हमें रोज़ देखनी नहीं पड़ती है माइक्रोस्कोप से, नहीं तो माइक्रोस्कोप से पैखाना देखना पड़ता है और डॉक्टर लोग विभिन्न तरह के जांच लिखते हैं। तो यदि आपको ये पसंद नहीं है तो विद्यार्थी किए वो कार्य अपना, उन्हें समझ में आ गया कि हमें ये लैब टेक्नीशियन का काम छोड़कर एक्सरे टेक्नीशियन बनने में ही भलाई है। ठीक उसी तरह से यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मार्केट में कई तरह का आपको काम मिल जाएगा। सबको देखिए और कीजिए। जब तक आप काम करेंगे नहीं और किसी बच्चे से कराएंगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि विद्यार्थी ये साइंटिस्ट बनेगा कि आर्ट के क्षेत्र में जाएगा, ये साइंस पढ़ेगा कि आर्ट पढ़ेगा, ये क्या बनेगा कि नेता बनेगा। तो कम से कम एक बच्चे के लिए गार्जियन को, टीचर को, बड़े भाई कोई भी उसमें आ सकता है सामने। आप उनके गुण को परखिए और इस तरह से उन्हें ये जिनमें उनको रुचि लगता है उसी क्षेत्र में आप लगाइए। और बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़ा तो ठीक है और नहीं पढ़ा तो ठीक है, खा के पसर जाइए बिछावन पर, सो जाइए। कल से फिर खाना खाए फिर पैखाना गए, खाना खाए पैखाना गए, बस इतना ही दिनचर्या रहती है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो बहुत विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या घर से थोड़ा मार्केट की तरफ आपको जानी पड़ेगी और अपने अच्छे के लिए, भविष्य के भलाई के लिए एक अच्छे गुरु का चुनाव आपको करना ही पड़ेगा। आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो आप निकलिए। आपको जब मार्केट में जब आपको मालूम हो जाएगा कौन सा आप काम करते हैं तो आपके लिए सैकड़ों द्वार खुलने लगेंगे। लोग खुद आपको बुलाना शुरू करेंगे और तलाशिए, देखिए
किस में क्या है। बहुत सारे लोग कृषि के क्षेत्र में जब तक उसमें 2 खुरपी नहीं लगाएंगे अपने खेत में जाकर, उनका पेट का पानी नहीं पचेगा। और खेत में जाकर पूरा लुटाते हैं, बहुत मन लगता है उन्हें। मटर, आलू, बैगन, भंटा, ये सब उत्पादन करते हैं लोग। बहुत लोगों को धान के खेती करने में, विभिन्न तरह का व्यवसाय, मछली मारने में उन्हें रुचि लगता है। हर क्षेत्र में कैरियर है। कृषि के क्षेत्र में तो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, अफसर हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा और घर से कम दूरी बनाकर रखिए और देखिए कि इनकम इसमें किसमें अच्छा होता है। और आप अपने रुचि के अनुसार, बहुत लोग ऐसे हैं कोई भी नौकरी मिल जाए वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत लोगों को है कुछ भी कराइए, बर्तन में भी होता है बहुगुना, कोई भी काम में आ जाता है। एक व्यक्ति का भी बनावट है, कोई भी काम उनसे लीजिए वो कर पाते हैं, उनके छोड़िए। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा नहीं होता है। रुचि के अनुसार आपको करियर का चुनाव करनी चाहिए। कभी कभी होता है रुचि के अनुसार आप करियर तो चुन लेंगे, लेकिन उसमें जब जाएंगे कुछ दिन काम करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हमने गलत अपने करियर का चुनाव कर लिया है। ये ना बाबा ना, ये हमें भविष्य में ये काम बिल्कुल नहीं हम कर पाएंगे, आप उसे बदल लेते हैं। तो ऐसा भी होता है। पहले ही सब कुछ समझ में नहीं आता है। जब हम लोग रास्ते में चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, हमें कहीं भी जानी रहती है, तो रास्ते में तो बहुत चलते हैं तो लगता है कि सब वाह क्या हाईवे है, जा रहे हैं। लेकिन जब मंजिल नहीं आता है करीब, वहाँ पर जहाँ पर जाना चाहते हैं नहीं मिलता है, तो हम लोगों को शक होने लगता है कि मोटा मोटी मालूम रहता है कि हमें जिस जगह पर जानी है वो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। लेकिन 5 किलोमीटर जाने के बदले आप 10 किलोमीटर चले गए, अब लगा कि अभी भी लक्ष्य नहीं आया। उस समय में आपको मन में जरूर आता है कि हमें पूछनी चाहिए, फलना व्यक्ति ने तो बताया था कि 5 किलोमीटर है। आपको अंदाज लग जाता है कि हम आगे चले गए हैं या बहुत पीछे हैं। जब मंजिल नहीं मिलता है तो उस समय जरूर आप पूछते हैं, उस समय आपको हकीकत बात जरूर मालूम होती है। तो आप जब रास्ते में निकलेंगे, सही रास्ता नहीं होने के बाद भी आपको चलने में आनंद आता है, लेकिन मंजिल नहीं मिलने पर आपको जरूर पूछने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं कि मंजिल आपकी क्यों नहीं मिल पा रही है। ठीक उसी तरह से आप करियर के प्रति चल दीजिए, लग जाइए, भिड़ जाइए। लोग समझते हैं कि जीवन तो वर्षों पड़ा है, कभी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा काम है, समय से उसे निपटाना पड़ता है। पढ़ाई करने का भी, पैसा कमाने का भी, सबका एक समय होता है। समय हाथ से निकल जाएगा तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा पछताने के सिवा। आते हैं विषय पर, यदि आप की ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में या कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में आपको रुचि है, पहले से कहीं काम किए हैं और उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देखते हैं, आपको मज़ा भी आता है, तो थोड़ा वक्त और बिताइए उसमें और बिना लाज शर्म किए कहीं पर भी हाथ गोड़ जोड़ कर आप चले जाइए, बैठिए, देखिए और बिना पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको कोई माना नहीं करेगा। यदि मंगनी में 4-5 ठो नौकर मिल जाए तो सब कोई लगा लेगा, हाँ, लेकिन पैसा मांगिएगा तो अब कोई जल्दी नहीं रखेगा। फ्री का नौकर बन जाइए, जहाँ भी जाइए, कहीं पर भी जिसमें आपको काम, वो काम भले आपको कुछ भी समझे, आपको लक्ष्य होनी चाहिए काम सीखने के प्रति। और जैसे जैसे काम को आप सीखिएगा आपको आनंद आने लगेगा, उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगा। थ्योरी बहुत वास्ट होता है किसी चीज़ का और प्रैक्टिकल बिल्कुल आसान होता है।
जिस चीज़ को आप जान जाएंगे उसको लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बहुत कम अभी MDH मसाला के मालिक मर गए, बहुत उन्होंने नाम शोहरत कमाया, उन्होंने टांगे वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। मात्र 5वीं 6ठी पढ़ाई करके इतना बड़ा उद्योगपति हो जाना, आप समझ सकते हैं यहाँ पर डिग्री मायने नहीं रखता है, हुनर मायने रखता है। आप बहुत ज़्यादा, आपके पास डिग्री नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तभी भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र में जाएंगे, शुरू में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वही काम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्रोध में, खीस में भाग कर कहीं ना जाएं, बल्कि इस उद्देश्य से जाएं कुछ सीखने के व्यू से। और क्रोध न करें तो बढ़िया है, काम कीजिए, और जो काम कर रहे हैं उसके बारे में शुरुआती दौर में आप सिक्रेसी ही रखें, उसको सीखने की कोशिश करें, नहीं तो उपहास भी उड़ाने लगेगा लोग। आप जैसे आगे बढ़िएगा, पैर खींचने वालों की भी कमी नहीं रहती है। तो शुरू में अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे भगवान, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में गुरु है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो विद्यार्थी हमारे जो भी अपने गार्जियन से गाली बात डेली सुनते हैं, उसे मुक्ति पाने का एक ही आसान तरीका है कि आप पढ़ाई कीजिए, दिखाने के लिए मत कीजिए। नहीं इंटरेस्ट है तो वही चीज़ कीजिए, अच्छे की तरफ बढ़िए, उसी में आप रुचि लेकर पढ़िए, आनंद आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अपने मन से पूछिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत लोग समझते हैं कि बहुत सारे दोस्त की ज़रूरत है, नहीं, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे दुश्मन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है किसी के जाकर सर फोड़ दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि दोस्तों से दूर हटिए और काम में लगिए, काम सीखिए। ये दोस्ती हितई निभाने में आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करें, काम से प्यार कीजिए, काम से बढ़ के आपका दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मेरा कोई मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे कोर्स को प्रोत्साहन देना हमारा काम रहता है। और विद्यार्थी जो बिल्कुल रोड पर है, निराधार हैं, कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं है, उसे भी वो आगे बढ़ सकते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखिए, गुरु दक्षिणा दीजिए, गुरु का जो टीचिंग चार्ज है वो सब तो आपको देना ही पड़ता है। गुरु दक्षिणा बिना दिए काम नहीं चलेगा। एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था, आज के विद्यार्थी तो कहेंगे नहीं नहीं अंगूठे का हर जगह इस्तेमाल होता है, इसका बड़ी काम का चीज़ है। आधार कार्ड बनाने में उंगली दे देंगे लेकिन अंगूठा नहीं देंगे। खैर वो जमाना था अंगूठा दे देने वाले, वो आपको आज भी उसकी एकलव्य का कहानी चर्चित है। तो पहले शनिचरा लगता था, कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा के रूप में पैसा दीजिए, श्रम दीजिए, धोती खींचिए, कुछ भी कीजिए, गुरु का कृपा आप पर बनी रहेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, जन स्वास्थ्य, CCH के जो भी विद्यार्थी हैं, विभिन्न तरह का जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो यूट्यूब पर सारे वीडियो डाले गए हैं, उनसे देखकर आप जानकारी इकट्ठा ले सकते हैं, अथवा हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। 2, 4, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन वेट करेंगे तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं, समय मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। और पढ़ाई से यदि भाग रहे हैं तो बहुत सारा उपाय है, ऑप्शन है। आपके गार्जियन आपको गाली बात नहीं बोलेंगे, बल्कि आप पर खुश हो जाएंगे एक दिन आपके काम को देखकर, बशर्ते आप लग जाइए अच्छे काम में।
अब मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हम तत्काल विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।